मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तम् अयोगीन्द्रमेड्यं भवरोग अवेद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से प्रेमपुरी आश्रम के इस प्रांगण में दैया गीता चिंतन माला कार्यक्रम के अंतर्गत तृतीय दिवस के इस सत्र में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः नामक 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक का विचार कर रहे थे और आपको बताया था कि 5वें एवं 6ठे इन 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान क्षेत्र शब्द से वाच्य जो पदार्थ है उसको भगवान बता रहे हैं। यदि भगवान ने यहाँ पर क्षेत्र कोटि में जो आते हैं उन सबको यहाँ पर गिनाया, जैसे कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रिया, मन, इंद्रियों के 10 विषय, इच्छा, द्वेष,
सुख दुख, संघात, चेतना एवं धृति, इन सब को भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, एतत् क्षेत्रम, अर्जुन ये क्षेत्र है। और भगवान कहते हैं समासेन उदाहरितम, मैंने तुमको ये संक्षेप से कह दिया। और भगवान ने इन पदार्थों के लिए एक शब्द प्रयोग किया, सविकारम उदाहरितम, ये विकार से युक्त है। भगवान का यहाँ पर क्षेत्र कोटि में आए गए जो पदार्थ है उसको यहाँ पर जो गिनाना, ये परिगणन, ये अभिप्राय नहीं है यहाँ पर भगवान का। किंतु भगवान का कहना यह है कि ये विकारित्व है, यही जो है क्षेत्र के चिन्ह है। जो विकारी है वो क्षेत्र और ये सब विकार है। और जो विकार है उसका व्यभिचार हो जाता है। विकार कभी चेतन नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ये जो चार्वाक है, बौद्ध है, नैयायिक है, उनका जो आत्मा के संबंध में जो मानना है वो यहाँ पर खंडित हो जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो लोकायतिक है यानी चार्वाक है, वो शरीर इंद्रिय के संघात को ही आत्मा मानते हैं। शरीर इंद्रिय संघात ही चेतन है और वही क्षेत्रज्ञ है कहते हैं। जबकि भगवान ने यहाँ शरीर इंद्रिय संघात को क्षेत्र कहा और लोकायतिक है, चार्वाक है, वो शरीर इंद्रिय संघात को चेतन और उन्हीं को एक क्षेत्रज्ञ मानते हैं। और जो बौद्ध है, सोगत है, वो क्षणिक जो चेतना है, ज्ञान, उस ज्ञान को ही, जो क्षणिक ज्ञान को ही आत्मा मानते हैं। और इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख आदि जो है वो नैयायिक जो है आत्मा के लिंग मानते हैं। भगवान ने इनके मतों को मानो ध्यान में रख करके, क्योंकि इससे जो अभिभूत है, इन मतों से जो अभिभूत है, इस मतों के प्रति जो श्रद्धावान है, चार्वाक, बौद्ध एवं ये जो द्वैतवादी है, उसके मतों के प्रति जो श्रद्धान्वित है, वो तो यहाँ पर प्रश्न उठाएंगे कि भगवान ने इसको एतत् क्षेत्रम वैसे कैसे कह दिया। क्योंकि एक क्षेत्र कैसे है, तो क्षेत्रज्ञ है, शरीर इंद्रिय संघात तो क्षेत्रज्ञ है। भगवान ने इसको एतत् क्षेत्रम ऐसे प्रतिज्ञा पूर्वक कैसे कह दिया। तो देखिए भगवान ने यहाँ पर इस शरीर इंद्रिय संघात के लिए सविकारम ऐसे शब्द का प्रयोग किया। सविकारम का अर्थ है विकार सहित। और विकार क्या है, तो देखिए आचार्य यास्क ने निरुक्त में जन्मादि से नाश पर्यंत को विकार कहा है। जायते अस्ति विपरिणमते, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एवं विनश्यते। ये 6 विकार निरुक्त में कहे गए हैं। अब इन 6 विकार से जो युक्त है उसको सविकारम कहेंगे। अब आप देख लीजिए
ये जो शरीर इंद्रिय संघात है वो ये जन्मादि 6 विकार से युक्त सहित है। महाभूत से लेकर ये जो धृति पर्यंत जो है वो सब विकारी है। अब क्षेत्रज्ञ तो वो है जो विकार का साक्षी है। अब यदि शरीर इंद्रिय संघात को क्षेत्रज्ञ कोटि में लेंगे तो फिर वो विकार का साक्षी कैसे हो सकता है? इसलिए महाभूत आदि से लेकर धृति पर्यंत जो शरीर इंद्रिय संघात है वो न विकार साक्षी, विकार का साक्षी नहीं हो सकता है। साक्षी तो कहते हैं जो देखने वाला है, और ये जो है शरीर इंद्रिय संघात है वो अपनी उत्पत्ति और विनाश से, अपनी उत्पत्ति और विनाश का जो है वो खुद क्या दर्शन कर सकते हैं? स्व उत्पत्ति विनाशयोः स्वेन द्रष्टुम अशक्यत्वात्। खुद की उत्पत्ति और खुद का विनाश कोई देख नहीं सकता। कोई कह सकता है कि मेरा जन्म हुआ तब मैंने देखा, मेरा जन्म हो रहा था, मैं उस समय खड़ा था, या मैंने अपने जन्म होते हुए देखा। या कोई ये कह सकता है कि जब मेरी मृत्यु हुई तो मैं देख रहा था मृत्यु हो रही है। वो खुद की उत्पत्ति विनाश या जन्म मृत्यु जो है वो खुद से देखना अशक्य है। इसलिए ये शरीर इंद्रिय संघात जो है वो साक्षी नहीं हो सकता है, तो फिर वो साक्षी ही क्षेत्रज्ञ हो सकता है। अन्य भी जो धर्म है वो जो है खुद से उसका स्वदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि खुद जो है दृष्टा और खुद दृश्य बनेंगे तो ये विरोध हो सकता है। खुद के द्वारा खुद का दर्शन या खुद की उत्पत्ति, जो कोई कहे कि मेरी उत्पत्ति मैंने देखी, मेरे विनाश मैंने देखा, तो कर्ती और कर्म एक नहीं हो सकता है। कर्ती कर्म विरोधात। इसलिए शरीर इंद्रिय संघात जो है वो जन्मादि 6 विकार से युक्त है। इसलिए जो साक्षी होता है वो निर्विकार ही हो सकता है। इसलिए निर्विकार एवं सर्व विकार साक्षी, और आत्मा विकार का साक्षी है। शरीर इंद्रिय संघात जो है विकार है। इसलिए शरीर इंद्रिय संघात का जो समूह संघात है वो आत्मा नहीं हो सकता है। इस युक्ति से ही चार्वाक, बौद्ध एवं नैयायिक आदि का जो है वो खंडन हो जाता है। और यहाँ पर भगवान ने विकारी के चिन्ह बताए। यहाँ परिगणन का अभिप्राय भगवान का नहीं है। तो सज्जन, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने 5वें एवं 6ठे श्लोक में क्षेत्र का स्वरूप बता दिया, ताकि हम भी ये निश्चित कर सकते हैं कि ये शरीर इंद्रिय संघात आत्मा नहीं हो सकता है। इससे आत्मबुद्धि हटानी चाहिए। तो जैसे कि 3 श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं तुमको अर्जुन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है वो समासेन शृणु, में समास से यानी संक्षेप से तुमको बताने जा रहा हूँ। तो उसमें भगवान ने क्षेत्र का स्वरूप 2 श्लोक से बताया। अब जो है भगवान ने क्षेत्र का प्रतिपादन कर दिया। अब ये जो क्षेत्र है जिसको भगवान यहाँ पर विकारी कहा, उस क्षेत्र का जो साक्षी क्षेत्रज्ञ, उस क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से विविक्त बताना है। क्षेत्रज्ञ जो है वो क्षेत्र से भिन्न है, विविक्त है। उसका भगवान विस्तार से प्रतिपादन करना चाहते हैं। किंतु
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विवेक है, विविक्त ज्ञान है, उस ज्ञान के लिए सज्जनों योग्यता चाहिए होती है। हर किसी व्यक्ति को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक से ज्ञान नहीं हो सकता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विविक्त स्वरूप है, जो ज्ञान है, उसके लिए योग्यता चाहिए होती है। इसलिए भगवान जो है योग्यत्वाय, योग्यता के लिए जो साधन है अमानित्वादी, उस साधन का वर्णन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो साधन है अमानित्वादी, यहाँ से 5 श्लोक से बताए जाएंगे। तो देखिए, ये ज्ञेयम यत्तदिति से पहले जो है बताए जाएंगे। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, तो 3 तो 5 श्लोक के समूह से सज्जनों भगवान श्री कृष्ण ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विवेक ज्ञान है, उस ज्ञान हो, इसलिए जो अधिकारी के अंदर जो लक्षण चाहिए, ज्ञान के साधन चाहिए, साधन का वर्णन भगवान श्री कृष्ण पहले करते हैं। यद्यपि प्रतिपादन करना है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक का, किंतु उसके लिए चाहिए जो साधन है वो पहले भगवान बता रहे हैं। तो 5 श्लोक से भगवान अधिकारी के लिए अमानित्वादी साधन का उल्लेख करते हैं। जिस अधिकारी विशेष के अंदर ये जो अमानित्वादी साधन यदि संपन्न अधिकारी है, तो उसी को जो है क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ का जो है भेद है, विवेक है, उसका परोक्ष अनुभव उन्हीं को ही हो सकता है। तो देखिए कौन कौन से साधन हैं आत्मज्ञान की योग्यता के लिए। अपने आत्मा को या अपने खुद को क्षेत्र से मैं विविक्त हूँ, अलग हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, इस प्रकार का बोध हो, इसलिए भगवान साधन बताते हैं, साधन का उल्लेख करते हैं। 7वें श्लोक का उच्चारण करते देखो। अमानित्वमदम्भित्वा महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा। तो सज्जनों, ये जो है 5 श्लोक से यानी 7, 8, 9, 10 एवं 11 इन 5 श्लोक से माध्यम से भगवान ज्ञान की योग्यता के साधन बता रहे हैं। जिसके अंदर ये साधन है वो ही जो है इस तत्व ज्ञान का अधिकारी माना गया है।
तो देखिए भगवान ने सबसे पहले बताया, 7वें श्लोक को देखते हैं। इसमें ज्ञान की योग्यता के लिए जो साधन बताए उसको देखते हैं। कितने साधन हैं? अमानित्व सबसे पहले, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जव, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम एवं आत्मविनिग्रह। 7वें श्लोक में 9 साधनों का भगवान ने उल्लेख किया है। देखिए इसमें तो साधन का ही संग्रह है, इसलिए श्लोक को आप बिना कुछ तोड़े मरोड़े या उसको वाक्य में बिठाए बिना ही श्लोक से ही आप एक एक साधन को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने कहा कि ज्ञान की योग्यता के लिए अमानित्व चाहिए। व्यक्ति के अंदर अमानित्व जो है लक्षण चाहिए। अमानित्व क्या है उसको समझने के लिए पहले मानित्व को देखते हैं। मानित्व क्या है? देखिए मानित्व का अर्थ है आत्मनः श्लाघनम, अपनी ही श्लाघा करना, वो मानित्व है। चाहे गुण विद्यमान हो या न हो, दोनों अवस्थाओं में हमारे यहाँ जो है खुद के गुण का उल्लेख खुद के द्वारा नहीं किया जा सकता है, किंतु जो खुद ही अपनी श्लाघा करता है तो उसी का नाम है मानित्व। अथवा दूसरी बात यह है कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, लोग मेरी पूजा करे, सेवा करे, इस प्रकार की जो है श्लाघा या भावना का पालन करना, ये जो है मानित्व है। तो देखिए मानित्वम और अमानित्व को समझना है, अदम्भित्व को, अहिंसा को, उन तीनों को समझने के लिए पहले उन तीनों का स्वरूप समझते हैं। पहले मानित्व को देखा कि गुण विद्यमान हो या न हो, उन गुण के द्वारा आत्मा की श्लाघा करना मानित्व है। और अदम्भित्व को समझने के लिए दम्भित्व क्या है वो देख लेते हैं। देखो दम्भित्व क्या है, तो देखिए खुद के लाभ के लिए या खुद की पूजा हो और लोगों में अपनी ख्याति बढ़े, इसलिए अपने स्वधर्म का प्रकटीकरण करना, दिखाना। लाभ पूजा ख्यात्यर्थम स्वधर्म प्रकटीकरणम। लाभ पूजा और ख्याति के लिए जो है अपने लक्षणों को लोगों के सामने दिखाते रहना, उसको कहते हैं सज्जनों दम्भित्व। ये हो गया दम्भित्व। और अहिंसा को समझने के लिए पहले हिंसा को देख लेते। किसको हिंसा कहते हैं? काया से, वाणी से एवं मन से प्राणी को पीड़ा पहुंचाना। काय वांग मनोभि प्राणिनाम पीड़नम हिंसा। शरीर से, वाणी से या मन से श्वेतर जो प्राणी है उनको किसी न किसी रूप से दुखी करना, पीड़ा पहुंचाना या उसको जान से ही मार देना तक को हिंसा कहते हैं। और भगवान ने कहा अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा।
एक समस्त पद का भगवान ने यहाँ पर उल्लेख किया, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। तो इसमें जो है अकार को हटा करके मानित्वम, दम्भित्वम और हिंसा को हमने देखा। देखिए, ये जो हिंसा है, योग दर्शन में 3 प्रकार की बताई है, कृता, कारिता एवं अनुमोदिता। एक तो खुद के द्वारा प्राणी को शरीर, वाणी एवं मन से पीड़ा पहुंचाना, खुद के द्वारा, वो कृता कोटि की हिंसा है। और कई एक लोग जो है आप देखते हैं कि खुद नहीं करते, कारिता यानी दूसरे के द्वारा करवाते हैं। खुद पर्दे के पीछे रहते हैं और चालाकी से दूसरे के अंदर जो है वो हवा भर के दूसरे के द्वारा जो करवाते हैं और खुद जो है वो शुद्ध बने रहते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं, तो वो कारिता कोटि की हिंसा है। ठीक है, चलो खुद भी न करे, दूसरे के द्वारा भी न करावे, लेकिन जो कोई कर रहा है और पता चले कि वो हिंसा कर रहा है और आप वहां पर खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे या अनुमोदन कर रहे हैं, तो वो भी हिंसा है। अनुमोदन करना या चुप रहना। कई लोग ऐसा समझते हैं कि छोड़ो यार, वो नाराज हो जाएंगे, अपने को क्या है, करने दो। आप वहां विद्यमान है, आपके निषेध से वो रुक सकता है, हिंसा से वो निवृत्त हो सकता है, फिर भी आप कुछ बोल नहीं रहे, करने दे रहे हैं, समझ लो तो वो अनुमोदिता कोटि की हिंसा। अब यहां अहिंसा का अर्थ है कृता, कारिता और अनुमोदिता, तीनों में से कि कोई भी कोटि जो है हिंसा न करना हो, यहाँ पर अहिंसा। इसलिए ये जो है इनसे रहित, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा जो है का अर्थ है मान, दम्भित्व और हिंसा से रहित जो है वो जीवन बनाना। और इन लक्षणों से युक्त जो व्यक्ति है वो आत्मज्ञान का अधिकारी हो सकता है। और भगवान ने आगे एक लक्षण बताया, क्षांति ही। क्षांति, क्षांति क्या है? किसी के द्वारा यदि आपको आपके चित्त में विक्षेप करने पर भी आपके चित्त की यदि स्थिति निर्विकार बनी रहती है और विक्षेपकारी के प्रति आपके अंतःकरण में कोई द्वेष पैदा न होवे या उनके द्वारा किए गए अपराध को सहन कर लेने का नाम है क्षांति। यानी दूसरे के द्वारा अपराध करने पर, यानी चित्त में विकार का हेतु जो दूसरों के द्वारा किया गया जो अपराध है, वो हेतु प्राप्त होने पर भी अपने चित्त को निर्विकार बनाना बड़ा ही कठिन है। लेकिन फिर भी यदि चित्त को कोई निर्विकार बना करके रख सकता है, सामर्थ्य होते हुए भी वो उनके अपराध को सहन कर लेने का नाम है शांति। शांति और शांति दोनों में फर्क है। ये जो है इसमें क्षत्रिय का क्ष है, क्षांति है,
और इस प्रकार का जो अधिकारी है वही तत्व ज्ञान का भाग्य हो सकता है। और फिर आगे एक और लक्षण भगवान ने इसमें बताया कि आर्जवम, अधिकारी को चाहिए कि वो अपने जीवन में आर्जवता को धारण करे। आर्जवम का अर्थ है अकौटिल्यम, सरलता, कुटिलता का अभाव। कई एक व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे बाहर से तो बड़े ही सरल दिखते हैं, लेकिन उनकी जो कुटिलता जो है, आप जब उसके चक्कर में आएंगे तब पता चलता है कि ये कितना कुटिल व्यक्ति है। बाहर से सरलता का दिखावा करता है और अंदर से जो है वो इतना वक्र है कि वो कभी सीधा ही नहीं हो सकता। इसलिए आर्जव का अर्थ है अकौटिल्यम, यानी यथा हृदयम व्यवहरणम, जैसा हृदय है वैसा ही बार व्यवहार करना। अथवा जो है पर प्रतारणा राहित्यम, दूसरे को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न करना, जो है आर्जव है, सरलता। तो ये जो आर्जव है ये भी भगवान ने 17वें अध्याय में भी इसको शरीर का तप कहा। भगवान श्री कृष्ण ने 17वें अध्याय में शारीरिक तप का जब उल्लेख करते हैं, और भगवान ने जब कहा कि अर्जुन तप 3 प्रकार का होता है, शरीर से, मन से और वाणी से तपा जाने वाला तप 3 प्रकार का है। शरीर के तप के स्वरूप में भगवान ने बताया पूजा, पवित्रता, सर्वता, ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा, ये जो है शरीर के तप है। वहाँ भी भगवान ने आर्जव को शरीर का तप बताया। और इस 7वें श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने एक और साधन बताया, आचार्य उपासनम। यानी आचार्य की उपासना जो है वो ज्ञान का प्रधान साधन माना गया है। आचार्य की उपासना यानी सेवा। अब कौन है आचार्य? आचार्य शब्द का प्रयोग आप बहुतर रूप से आप पाएंगे। आचार्य का अर्थ है जो है मोक्ष के साधन का उपदेश करने वाले को आचार्य कहते हैं। मोक्ष साधन के उपदेष्टा, वो यहाँ पर आचार्य से विवक्षित है। यद्यपि अन्यत्र जो है या मनुस्मृति वगैरह में आचार्य जो है अध्यापक के लिए भी आचार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जो उपनीय अध्यापक है, जो विद्यार्थी को पढ़ाता है, उसके लिए भी आचार्य शब्द का प्रयोग होता है। और ब्रह्मवेत्ता गुरु के लिए भी आचार्य शब्द का प्रयोग होता है। आचार्य के बारे में कहा कि आचिनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं ह्याचरते यस्मादाचार्य इति कथ्यते। शास्त्राणि आचिनोति यानी शास्त्र का जो सार है, अर्थ है, प्रतिपाद्य है, उसका जिसने आचरण किया है यानी निश्चय कर लिया है। भाष्यत्रय का अध्ययन करके जिसने शास्त्रार्थ का निश्चय कर लिया है, आचिनोति से शास्त्राणि, और आचार्य स्थापयत्य भी, और फिर जो है उसको आचार में भी जिसने लागू किया है, व्यवहार भी जिसका तदुचित है, या दूसरे को उसमें जोड़ रहा है, स्थापयति भी, अपने जो अनुयायी वर्ग है उसी को शास्त्रीय आचार में
जो प्रमाण दे करके जोड़ रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं और स्वयं ही आचरते, खुद भी तदनुसार जीवन जीते हैं, आचार्य इति कथ्यते, उन्हीं को जो है आचार्य कहते हैं। हरिगतो धातु से भी आचार्य शब्द बनता है। तो देखिए ये जो है आचार्य, वो उनकी जो शुश्रूषा यानी गुरु की शुश्रूषा, नमस्कार आदि से उसका सेवन, यही जो है आचार्य की उपासना। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्थ अध्याय में आचार्य उपासना को ज्ञान का साधन माना। अर्जुन के लिए भगवान ने कहा कि तद विद्धि, ये अर्जुन तत् माने आत्म तत्व, विद्धि तुम जानो। अर्जुन के मन में प्रश्न हो सकता है कैसे जाने, तो भगवान ने वहां पर 3 साधन का उल्लेख किया है और आचार्य गमन का जो है भगवान ने आदेश दिया है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्जुन तुम ज्ञानी एवं तत्वदर्शी जो आचार्य है उसकी शरण ग्रहण करो, और शरण ग्रहण का अभिप्राय है उसको नमस्कार करो, उसकी सेवा करो, उसके बाद जब प्रसन्न होने पर वो कहे कि तुमको क्या चाहिए, क्या जानना चाहते हो, तो उसके कहने के बाद फिर तुम प्रश्न करो। यही जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया अनादिकाल से हमारे यहाँ चली आती है। उपनिषदों में सर्वत्र आप ये जो है विधि को पाएंगे कि आचार्य की शरण को ग्रहण करना है, आचार्य गमन करना है। मुंडक श्रुति तो कहती है, सुप्रसिद्ध है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायान नास्त्य कृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत्। भगवती श्रुति कहती है गुरुम एव अभिगच्छेत्। भाष्यकार तो वहां पर यहाँ तक लिखते हैं कि खुद के अंदर यदि ये कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि मैं खुद जो है शास्त्रार्थ समझ सकता हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, तब भी कहते हैं गुरु की शरण ग्रहण करनी ही है। कहते हैं ये गुरु की महिमा है, आचार्य की महिमा। और आचार्य का स्वरूप वहाँ पर जो बताया, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, जिसको भगवान ने यहाँ पर ज्ञानी एवं तत्वदर्शी से कहा। ज्ञानी यानी शास्त्रार्थवेत्ता, तत्वदर्शी यानी शास्त्र का जो अर्थ है जीव ब्रह्मात्मैक्य, उसके अंदर जिसकी निष्ठा है उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। तो ऐसे ज्ञानी तत्वदर्शी जिसको श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहा, ऐसे जो आचार्य है उस आचार्य की शरण ग्रहण करना ये ज्ञान का प्रधान साधन है। और शरण ग्रहण करके उसकी नमस्कार, सेवा, शुश्रूषा इत्यादि से उसको प्रसन्न करना है। सेवा इसलिए करनी होती है कि गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए, और प्रसन्न होने पर गुरु जी जो है आत्म तत्व का बोध शिष्य की योग्यता को ध्यान में रख करके कर देते हैं। इसलिए प्रणिपात, परिप्रश्न एवं सेवा ये जो है बाह्य साधन है, और श्रद्धा, तत्परता एवं इंद्रिय निग्रह ये जो है खुद की योग्यता चाहिए। श्रद्धा चाहिए शास्त्र एवं आचार्य के वचन के प्रति, और तत्वज्ञान प्राप्त करने की तत्परता चाहिए, और इंद्रियों का निग्रह चाहिए।
तो व्यक्ति जटिल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए आचार्योपासना में यानी गुरु जी की सेवा जो है ज्ञान का जो है उत्तम साधन आचार्यों ने माना है। और आप उपनिषदों में देखते हैं जो है कई एक जो है ऋषि की कहानियाँ आपने सुनी ही है। अतः गुरु जी की सेवा जो है, गुरु सेवा परम तीर्थम मन्य तीर्थम निरर्थकम, गुरु सेवा ही परम तीर्थ माना गया है। यदि दुनिया भर के तीर्थ किए और गुरु सेवा नहीं किए तो वो जो है तीर्थ पर्याप्त नहीं है। लेकिन गुरु सेवा की है और अन्य तीर्थ नहीं किया है तो एक गुरु सेवा ये पर्याप्त साधन है। सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में भी श्वेत केतु को उनके पिता उद्दालक जी कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेदा। कहा कि आचार्यवान यानी जो गुरु की जिसने आचार्य की शरण ग्रहण जिसने कर रखी है वही जो है आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है या जान सकता है। इसलिए आचार्य उपासना यानी गुरु सेवा ये तत्व ज्ञान का प्रधान साधन है। और भी भगवान ने आगे कहा कि शौचम, शौच जो है वो बहुत ही आवश्यक है, आवश्यक व्यवहार के लिए भी आवश्यक है, परमार्थ के लिए भी आवश्यक है। देखिए अशुच व्यक्ति व्यवहार में भी जो है अपमान ही पाता है, इसलिए शौच यानी पवित्रता जो है वो आवश्यक है। अब शौच क्या है? देखो शौच 2 प्रकार का है, बाहर से और अंदर से। शरीर के मल को दूर करने के लिए मृतिका एवं जल से शरीर का क्षालन करना, शरीर को स्नान कराना या बाह्य अन्न वस्त्र वगैरह को भी जो है पवित्र रखना, सफा रखना, ये जो है बाह्य शौच है। जल मृतिका के द्वारा आजकल के हिसाब से आप साबुन वगैरह ले लो, यद्यपि साबुन से पवित्रता नहीं आती है, वह बाहर से आप उसको साफ देखते हैं, लेकिन साबुन के अंदर जो प्रयोग किए गए जो तत्व है वो खुद जो है वो अशुच है। लेकिन फिर भी आज के समय के संदर्भ में आप इससे बच नहीं सकते हैं। बर्तन वगैरह भी जो है मृतिका से पवित्र होते हैं। आजकल जो है केमिकल का प्रयोग होता है तो वो जो है बर्तन में लगा हुआ मल तो आप दूर कर सकते हैं, लेकिन जो बर्तन है वो पवित्र नहीं होता है। हमारे यहाँ जो है पवित्रता का जो है पैमाना है। देखिए यदि सुवर्ण पात्र है तो वो तो हवा से ही शुद्ध माना जाता है, वो कभी अपवित्र नहीं होता है। यदि चांदी का बर्तन है तो केवल जल से ही शुद्ध हो जाता है। और सुवर्ण एवं रजत से इतर कोई ताम्र या पीतल वगैरह का यदि पात्र है तो उसको आप मृतिका लगाएंगे तब वो पवित्र होता है। और मृतिका से निर्मित जो पात्र है वो यदि जूठा हो जाता है तो वो जो है पवित्र नहीं होता है पुनः। तो ये पैमाना, इसलिए बाहर से अपने शरीर को भी स्वच्छ रखना, वस्त्र को भी, और अपने प्रयोग में लाए जाने वाले जो है बर्तन वगैरह है
उसको भी जो है पवित्र रखना है, वो बाह्य शौच है। एवं आभ्यंतर शौच जो है वो मन के मल को दूर करना, ये आभ्यंतर शौच है। मन के अंदर जो दोष है, मल है, उसका क्षालन करना। मन के अंदर कौन से दोष बैठे हुए, तो मन के अंदर जो है बहुत प्रकार के राग आदि दोष बैठे हुए हैं। राग आदि दोष को जो है दूर करना। अब राग आदि को कैसे दूर कर सकते हैं भाई? उसके लिए मन कोई ऐसा वस्त्र होता तो उसको आप जो है जल मृतिका से आप उसको साफ कर सकते हो, जैसे शरीर को करते हैं। किंतु जो मन के अंदर जो लगे हुए रागादि मल है, उसको विषय के अंदर दोष दर्शन के द्वारा या प्रतिपक्ष भावना का जो है ज्यादा उत्कट बनाने पर मन के मल जो है वो दूर होते हैं। विषय दोष दर्शन रूप जो प्रतिपक्ष की भावना है, उससे रागादि का आप अपनयन कर सकते हैं। यानी किसी पदार्थ के ऊपर आपका राग है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, बहुत राग है, पुत्र आदि जो हमारे पास साधन है उनके प्रति जब व्यक्ति का राग होता है, स्त्री पुत्र धन वगैरह में, तो अब यदि वो राग दूर करना है तो आप जो है उसकी यथार्थता का दर्शन करें, उसमें दोष दर्शन करें। शब्द आदि पदार्थ के प्रति राग है आपका, शब्द सुनने में, स्पर्श करने में, रूप दर्शन में, चखने में, सूंघने में, कोई पदार्थ विशेष के प्रति आप राग से बंधे हुए हैं, तो उन जो विषय है उस विषय के अंदर दोष दर्शन कीजिए। कि संसार में जितने भी विषय है सब के अंदर दोष ही बैठा हुआ है, कोई निर्दोष नहीं है। दोष दर्शन रूप जो प्रतिपक्ष का भाव जो है उत्पन्न करेंगे तो वो राग आदि जो है वो तुरंत दूर हो सकते हैं। पदार्थ के प्रति सुख बुद्धि ही मनुष्य के लिए जो है राग आदि का कारण बनता है। देखिए, एक ही व्यक्ति है, यदि आपके अनुकूल है तो आप उसके साथ राग से बंध जाते हैं। यदि आपसे वो प्रतिकूल हो गया तो उसी समय जो है आप उससे द्वेष करने लगते हैं। तो राग एवं द्वेष का जो है मूल है आप जो है उसके प्रति अनुकूल या प्रतिकूलता। देखिए, संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो 24 घंटा आपके अनुकूल रहे या 24 घंटा प्रतिकूल रहे। इसलिए विषय में दोष दर्शन ही जो है मन के अंदर जो है राग आदि दोष को दूर करने का उत्तम साधन माना गया है। और उससे आगे भगवान ने एक और साधन बताया, स्थैर्यम। स्थैर्यम देखो, स्थिरता के भाव को कहते हैं स्थैर्यम। अब मोक्ष मार्ग में कौन सी स्थिरता रखनी है भाई? देखिए, स्थिरता की बड़ी आवश्यकता है। आप जो है मोक्ष के साधन में प्रवृत्त है, लगे हुए हैं, उसमें अनेक विघ्न आने की संभावना रहती है। अनेक विघ्न की प्राप्ति होने पर भी विघ्न से बिना डरे आगे बढ़ना वो तभी संभव है कि आपके अंतःकरण में स्थिरता हो। यदि स्थिरता नहीं है तो जो है विघ्न प्राप्त होने पर आप उस साधन का परित्याग कर देते हैं। किंतु यदि स्थिरता है तो मोक्ष के साधन में आप प्रवृत्त है, अनेक विघ्न आने पर भी, अनेक विध विघ्न आने पर भी आप जो है मोक्ष के साधन का परित्याग न करके पुनः पुनः उसके अंदर प्रयत्न की अधिकता, प्रयत्न को और बढ़ाने को कहते हैं स्थिरता। इसकी बड़ी आवश्यकता है।
व्यवहार में भी कुछ विघ्न आने पर व्यक्ति साधन छोड़ देता है तो वो कहीं भी सफल नहीं होता है। तो फिर मोक्ष मार्ग में तो वो कैसे हो सकता है? इसलिए मोक्ष मार्ग में कहीं एक विघ्न आने पर जो है व्यक्ति को साधन छोड़ना नहीं है। और यहाँ तो होता है, गुरु ने बताया काम तो चेला रमता राम। गुरु की शरण ग्रहण कर रखी है, गुरु जी ने कुछ सेवा बताई, सेवा की भावना नहीं है। तो ये जो है स्थिरता का अभाव जो है वो तत्वज्ञान का साधन नहीं हो सकता है, तत्वज्ञान को प्राप्त नहीं करा सकता। इसलिए स्थिरियम जो है, स्थिरता बड़ी आवश्यक है। और भगवान ने 7वें श्लोक में एक साधन बताया, आत्म विनिग्रह, आत्मा का विनिग्रह। देखिए यहाँ पर आत्म विनिग्रह, ये जो है पद में भगवान ने जो आत्म शब्द का प्रयोग जो किया है वो देह इंद्रिय संघात के लिए किया है। आत्म शब्द का प्रयोग देह के लिए भी पाया जाता है, अंतकरण के लिए भी पाया जाता है, और मुख्य जो आत्मा है उसके लिए भी आत्म शब्द का प्रयोग पाया जाता है। तो यहाँ पर आत्म विनिग्रह का अर्थ है देह इंद्रिय संघात का जो प्राप्त स्वभाव है उसको मोड़ करके मोक्ष के अनुकूल बना लेना, ये आत्मा का विनिग्रह। यद्यपि देह इंद्रिय संघात का जो स्वभाव प्राप्त जो है स्वभाव है वो मोक्ष के प्रतिकूल है। यदि आप प्रयत्न नहीं करते हैं तो आपका शरीर, वाणी एवं मन संसार के प्रति अपने आप बहने लगते हैं। संसार के प्रति बहाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, स्वभाव से ही शरीर, इंद्रिय, मन संसार के प्रति बहता ही रहता है। किंतु विनिग्रह का अर्थ है उस संसार के प्रति उनके बहते हुए प्रवाह को मोड़ करके मोक्ष के अनुकूल बनाना, ये जो है आत्मा का विनिग्रह। मोक्ष के प्रतिकूल जो प्रवृत्ति है उसका निरोध करके मोक्ष का जो साधन है उसमें उसको स्थापन करना, देह को भी, इंद्रिय को भी और मन को भी। ये बड़ा कठिन है लेकिन आवश्यक साधन है। मोक्ष के प्रति इसकी परम आवश्यकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आत्म विनिग्रह यानी इंद्रियों का निग्रह ये कह सकते हैं, सभी इंद्रियों का निग्रह। और इंद्रिया 10 और एक मन, तो 10 इंद्रियों का निग्रह अंतकरण पूर्वक, मन के निग्रह पूर्वक जो है इंद्रियों का निग्रह, ये मोक्ष का परम साधन माना गया है। और 8वें श्लोक में भगवान ने 3 साधन बताया, और 7वें में ध्यान दीजिए 9 साधन बताए भगवान ने। अमानित्व से लेकर के आत्म विनिग्रह तक जो है 9 साधन बताए, और 8वें श्लोक में और 3 साधन बता रहे। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, देखिए इंद्रियों के अर्थ के प्रति वैराग्य। फिर अनअहंकार, अहंकार का अभाव। एवं तीसरा साधन है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के अंदर दुख एवं दोष का अनुदर्शन करना। तो ये जो 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 3 साधन बता रहे, उसका जो है फिर विस्तार से इसका अर्थ जो है भगवत कृपा से हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज इतना ही। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति